सभी को गणेश चतुर्थी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारी संस्कृति में जो गणपति के जो विसर्जन की जो परंपरा है, मूल रूप से उसके पीछे एक अच्छी सुंदर कहानी है कि जब वेदों को लिखने की बात आई तो महर्षि वेदव्यास ने कहा कि मैं रचना करूँगा तो मैं लिखूँगा कैसे, तो लिखने वाला कोई एक लेखक चाहिए। तब लोगों ने कहा कि भगवान गणेश को बोलते हैं, वो गणपति हैं, गण के अध्यक्ष हैं, गणाधिपति, तो उनको बुलाया जाए। तो उन्होंने कहा कि मैं लिखने को तैयार हूँ, लेकिन मैं तभी लिखूँगा जब तक आप बोलते रहेंगे, अगर आप बीच में रुक गए तो मैं लिखना छोड़ दूँगा। तो महर्षि वेदव्यास ने कहा मुझे मंजूर है। उन्होंने कहा कि मेरी भी एक शर्त है कि आप जब तक श्लोक का अर्थ नहीं समझेंगे तब तक आप इसको लिखेंगे नहीं। तो वो श्लोक का अर्थ समझते तब तक वेदव्यास दूसरे श्लोक का निर्माण कर लेते। तो ऐसा करते करते पूरा शरीर गर्म हो गया, तो पास में क्षीर सागर से मिट्टी लाकर गणपति को लगाई गई, और वो ताकि उनका शरीर ठंडा हो जाए। और वो मिट्टी लाकर लगाने के बाद फिर उनको जब वो सारा ठीक हो गया, पूरा वेद लिखे गए, तब उनको गणपति जी को ले जाकर जल में स्नान कराया गया। उसके पीछे ये दृष्टिकोण है, लेकिन इस बात को लोग समझते नहीं। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां ले आते हैं और घर में बिठाते हैं, और पूजा घटित होती है और मूर्ति विसर्जित हो जाती है। वैसा ही माँ दुर्गा के साथ भी है। दुर्गा की मूर्ति से पूजा जो है वो घटित होती है अपने अंदर, और उसके बाद वो कोरी मिट्टी रह जाती है जैसे चली हुई गोली हो। तो उसके फिर रोने धोने की आवश्यकता नहीं, लोग रोते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, अरे वो पूजा के लिए थी, अब वो सामान्य मिट्टी रह गई। तो वही एक भाव है कि गणपति जी की जो मूर्तियां हैं, हमने बच्चों को आज ये मूर्तियां इसी प्रकार झील की मिट्टी से बनवाई है, गमले की मिट्टी से बनवाई है, और इसमें बीज रखे गए हैं, और इसकी पूजा होगी, और उसके बाद इनको पुनः गमलों में और झील में विसर्जित कर दिया जाएगा। संस्कृति के इस महान तत्वों को समझने की आवश्यकता है। आज गणपति जी के इस पर्व पर जब गणपति का प्रादुर्भाव हुआ, इनकी दंत कथाएं सभी जानते हैं, इसलिए उन पर बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन गणपति जी के जो रिद्धि सिद्धि हैं, उनके 2 पुत्र शुभ लाभ, और उनकी 2 पुत्रियां भी हैं। उन पुत्रों के बारे में जो तुष्टि और पुष्टि, यानी जीवन में शुभ होगा तो ही आपको लाभ मिलेगा, और जीवन में आप संतोष होगा, तुष्टि होगी तो ही आपका जीवन पुष्ट बनेगा। ये उसके पीछे के भाव हैं। और हमारी संस्कृति के इन वैदिक तत्वों ने इस बात को कथाओं से और दंत कथाओं से जोड़कर कही। मूल बात तो इनके भावों को समझने की आवश्यकता है। और जैसा मैंने कल भी कहा कि भगवान गणपति के हाथ में एक हाथ में मोदक है और एक हाथ में अंकुश है, यानी जीवन में अच्छाई और बुराई का समागम है। यदि अच्छा करोगे तो लड्डू मिलेगा, और गड़बड़ करोगे, बुरा करोगे तो अंकुश है, उससे आपको दंड भी मिलेगा। एक पाँव ऊपर उठा हुआ है, एक पाँव जमीन पर है, यानी सदैव अपनी लक्ष्य को बहुत ऊंचा रखिए, लेकिन पाँव सदैव जमीन पर रखिए। दृष्टि, आंखें छोटी है, सूक्ष्म दृष्टि रखिए। सूंड लंबी है, यानी पहले से सेंस करने की आदत होनी चाहिए, दूरी से सेंस कर लेना किसी समस्या को। कान बड़े हैं, यानी कि हर कोई आगे चुगली करे और आप उसको मान लो, वो नहीं। आप कान बड़े रखिए, गंभीरता से उसको सुनिए। और मोटा पेट है, यानी पचाई है, वरना हम तुरंत सुनते और रिएक्ट कर लेते हैं। तो मोटा पेट संकेत है कि उसको पचाना भी सीखिए। तो गणपति के इस पर्व पर हम सब आलोक संस्थान, आलोक गुरुकुल परिवार की ओर से मैं आप सभी को गणेश चतुर्थी पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। आज का जो चंद्रमा होता है उसको अर्घ दिया जाता है, लेकिन चंद्रमा को देखा नहीं जाता। आज के चंद्रमा को देखने से जीवन में कलंक लगता है। भगवान कृष्ण को भी कलंक लगा था कि उन्होंने कोई मणि चुरा ली, ये कलंक उनके जीवन में लगा। इसलिए आज का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। ये हमारी मान्यताएं हैं, इसके पीछे लॉजिक और साइंटिफिक लॉजिक और बेकार की बातें खोजने की बजाय जो शास्त्रों में लिखी है उसको स्वीकार करिए और सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और गणपति महाराज की गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति।
गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। पान चढ़े